बच्चों की शहीदी ली थी, नियतों पर लाठीचार्ज किया इन लोगों ने। नहीं करते हैं। यहाँ की पुलिस मुर्दाबाद है, झारखंडियों को मारने का काम किया। कल जो शायद पुलिस पर मारा है, आज शायद सिद्धार्थ पर मारा है, लाठी मारा है, खेला है। अब नहीं मानेंगे, अब रखूँ, अब हेमंत सोरेन को सोचना होगा, या तो उनको गद्दी से जाना होगा, नहीं तो जान लेना होगा। एक प्राथमिकी दर्ज करनी है, अब जैसे 144 एरिया में जाइए तो 188 का FIR हो जाएगा। तो यह सब समझना है, आप शिक्षक हैं, आप कल बच्चे को कानून का ज्ञान देंगे। तो मेरा यही अनुरोध है कि आप यहाँ पर धरना करें, प्रदर्शन करें, मीटिंग से आप बताएंगे, हम लोग किस चैनल से आपकी बात करा सकते हैं। हमारी शुभकामना है, भगवान करे आपकी जितनी मांगे सब स्वीकार हो जाए, लेकिन सरकार जो निर्णय लेगी इस पर हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं, हम लोग बात पहुंचा सकते हैं। मेरा एक ही अनुरोध है, ये मार्च का CM हाउस घेराव का ये सब न करे, ये कानूनी रूप से गलत है, यही मेरा रिक्वेस्ट था। बाकी डीसी साहब बताएंगे। ये मत करिए, हम लोग को पाप मत लगाइए, हम लोग आपको मारिए मारिए गुरु जी को सादर सुनिए, गुरु जी को सादर प्रणाम है, गुरु जी को क्या कहना है? गोली मारिए सर, गोली मार दीजिए, गोली मारिए, गोली मार दीजिए, गोली मारिए, हम लोग गोली मारिए, गोली मार दीजिए, जाइए हेडक्वार्टर, गोली मार दीजिए, गोली मार दीजिए हम लोग को, गोली मारेंगे हम लोग को, लाठीचार्ज करेंगे, नियतों को मारेंगे। आप बैरिकेडिंग करेंगे? नहीं, किसी भी तरह का कोई लाठीचार्ज या कोई भी ऐसा कोई कार्य करें। आप मुझे साथ दें, हम आप और हम दोनों झारखंड के वासी हैं, मूलवासी हैं। आप अपनी बातों को रखने के लिए इतने सालों से लड़ते आ रहे हैं, हिम्मत क्यों हारते हैं? अपनी बातों को रखने के लोकतांत्रिक तरीकाएं हैं, इस तरीकाओं को आप इस्तेमाल करें, अपनी बातों को रखें। चुनाव के टाइम में एक भिखमंगे की तरह पारा शिक्षकों के घर में दौड़ दौड़ के भीख मांगने वाले विधायक और मंत्री, ये हेमंत सरकार लाठी चलवा रही है, आंसू गैस का गोला छोड़वा रही है, हम लोग का हाथ टूट रहा है, पैर टूट रहा है, कोई बात नहीं, इसका बदला आने वाले चुनाव में लेंगे। वादा किया था कि मैं सत्ता पे आऊंगा, 3 महीना बाद मैं ये पूरा करूंगा, मेरा पारा भाई रोड पे भटकेंगे नहीं। आज वो अपने पारा भाई पर बहनों पर लाठी चार्ज कर रहे हैं, आंसू गैस छोड़वा रहे हैं और मार रहे हैं। यही हेमंत भैया का थी है, 3 महीना ना, उसके बाद कहाँ जाएंगे? आंसू गैस के गोले इसके पहले दागे गए थे, जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इस वक्त पारा टीचर लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये आप देख सकते हैं काफी आग लहर रहा है। हम लोग का भी बोलने में काफी कठिनाई हो रही है, क्योंकि आंसू गैस के गोले दागे गए थे। अभी कुछ लोगों को डंडा से चोट लगा है, साहब अध्यापक को, जो इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो यहाँ भी देख सकते हैं, ये लालपुर थाना के पदाधिकारी हैं, यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये भी चोटिल हुए हैं, आंख पे इनको आप देख सकते हैं, इधर भी इनको भी चोटें लगी हुई है। और क्या चीज़ से लगा है, झड़प हुआ था कुछ देर पहले यहाँ पे, उसमें ये हो सकता है कि लगा हो, उधर से भी लोग घायल हुए हैं। और इधर से मतलब कल का जो नज़ारा था सहायक पुलिसकर्मियों के साथ जो हुआ दोनों तरफ से जैसे झड़प हुआ, वैसे एक बार यहाँ भी देखने को मिल रहा है, जैसा कि परिस्थिति नजर आ रहा है। और सहायक अध्यापक और पुलिसकर्मियों की तरफ से भी यह कहा जा रहा है और तस्वीरें बयां कर रही है क्या कुछ यहाँ पे हुआ था। सरकार कभी भी चुनाव में जा सकती है, कभी भी आचार संहिता लग सकता है। तब तो चले गए हम लोग पारा टीचर, 62,000 का पारा टीचर का परिवार रोड पर है, कोई भविष्य सुरक्षित नहीं है, न वर्तमान बेहतर है न सुरक्षित भविष्य है। जी बिल्कुल किया था, तो जिस ताकत से हम लोगों ने हेमंत जी को कुर्सी पर बैठाया था, उसी ताकत से जरूरत पड़ी तो राजनीतिक रूप से हेमंत सोरेन जी को कुर्सी से उतारा भी जाएगा।
अनिश्चित डेरा डालो है। पारा शिक्षक बैठे रहेंगे 24 घंटा। 24 स्थानीय प्रशासन 24 घंटा के अंदर पत्र निकाल कर आधिकारिक वार्ता, संतोषजनक वार्ता नहीं हुई तो सीट हाउस का गेट टूटेगा। लेकिन 24 घंटे के अंदर आधिकारिक वार्ता स्टेट कमेटी के साथ होनी चाहिए। 24 घंटा तक हम लोग धैर्य बना के रखेंगे। 24 घंटा के बाद हाउस का गेट खुलेगा। माननीय उपायुक्त मंत्री को मैं कहना चाहता हूँ, आप मेरी भावना से माननीय मुख्यमंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री जी को अवगत करा दें। धन्यवाद। जी हां, तो अभी आपने खबर के सारांश को देखा। एसएमपी न्यूज के दर्शकों को यह पता है कि बीते 2 दिनों से मुख्यमंत्री आवास से मोराबादी मैदान तक का एरिया मैदान जंग बना हुआ है। 19 तारीख को सहायक पुलिसकर्मी और पुलिसकर्मियों के बीच हुई जम के झड़प। मुख्यमंत्री आवास घेराव करने के क्रम में दोनों तरफ से चले लाठी डंडे और दोनों तरफ से कई लोग हुए घायल। कोई पहुंचा रिम्स हॉस्पिटल तो कोई पहुंचा सदर हॉस्पिटल। तो वहीं 20 तारीख को अपने विभिन्न मांगों को लेकर हजारों सहायक अध्यापक झारखंड के विभिन्न जिलों से पहुंचे मोराबादी मैदान मुख्यमंत्री आवास घेराव करने के लिए। हालांकि राजभवन और मुख्यमंत्री आवास के आसपास के क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लगाया गया है। आज भी सहायक अध्यापकों को रोकने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी थी। विभिन्न बैरिकेडिंग पर भारी संख्या में जवानों की तैनाती थी और मुख्यमंत्री आवास से लेकर मोराबादी मैदान तक खुद रांची के डीसी, एसएसपी और एसडीओ सदल बल पैदल ही सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते नजर आए। हालांकि विभिन्न बैरिकेडिंगों के चलते इस रूट से आने जाने वाले लोग काफी परेशान और आक्रोशित नजर आए, क्योंकि विभिन्न जगहों पर भारी बैरिकेडिंग कर दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या कुछ हुआ आज, आइए देखते हैं। और इस पर रांची के डीसी ने तो वहीं सहायक अध्यापकों ने और क्या कुछ कहा और क्या हुआ वहां पर, देखते हैं खबर को विस्तार से। लेकिन इस खबर पर चले उससे पहले कई दर्शकों का यह कंप्लेन था, खबर लेट से मिलता है इस चैनल पर। तो एसएमपी न्यूज के यूट्यूब चैनल के जो भी दर्शक हैं या देखने वाले हैं, उन दर्शकों के लिए एक सूचना, यदि आप खबर को तुरंत और लाइव देखना चाहते हैं तो एसएमपी न्यूज के फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लें। आपको इस पेज पर लाइव अपडेट खबर मिलेगा और रिकॉर्डेड वीडियो कुछ घंटे बाद आपको यूट्यूब चैनल पर अपडेट होता है। इसीलिए फेसबुक पेज पर जाएं और एसएमपी न्यूज को फॉलो कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। बहरहाल आइए देखते हैं खबर को विस्तार से और देखते हैं वहां पर क्या हुआ और किसने क्या कहा। सहायक अध्यापक और ये लगातार मुख्यमंत्री आवास घेराव करने की जिद कर रहे हैं और लगातार बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में पुलिसकर्मियों के द्वारा रोकने की कोशिश की गई थी और ये आप देख सकते हैं, ये आक्रोश आप देख सकते हैं। इस वक्त आइए हम दिखाने की कोशिश करते हैं। गोली मारेंगे हम लोग को, लाठीचार्ज करेंगे, नियतों को मारेंगे। तो ये लगातार तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हालांकि आपको बता दें, मुख्य बैरिकेडिंग को छोड़ करके सहायक अध्यापक के बीच जिस तरह से कल सहायक पुलिसकर्मी दूसरे रूट से निकल पड़े थे, उसी तरह से आज सहायक अध्यापक भी मेन रूट को छोड़ करके, मेन बैरिकेडिंग को छोड़कर दूसरे बैरिकेडिंग से निकलने की कोशिश कर रहे थे और उसी क्रम में ये आप आंसू गैस के गोले दागे गए। उस वक्त हम लोग का भी स्थिति बहुत खराब था, आवाज भी सही से नहीं निकल पा रहा था। चुनाव के टाइम में एक
एक भिखमंगे की तरह पारा शिक्षकों के घर में दौड़ दौड़ के भीख मांगने वाले विधायक और मंत्री, ये हेमंत सरकार लाठी चलवा रही है, आंसू गैस का गोला छुड़वा रही है। हम लोग का हाथ टूट रहा है, पैर टूट रहा है, कोई बात नहीं, इसका बदला आने वाले चुनाव में लेंगे। हेमंत सरकार को रघुवर दास के सरकार की तरह धराशायी करेंगे। पुलिस प्रशासन से कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन इन लोग को भी बता देना चाहते हैं कि आपके डर से हम लोग डरने वाले नहीं है। आप कितना भी ताकत लगाइएगा, गोली भी चलाइएगा, तब भी हम लोग की बात सीएम से नहीं होगी। हम लोग सीएम के घर तक जाएंगे। हमारा हाथ टूटा है, उसकी कोई परवाह नहीं। हम लोगों ने होटवार भी जेल देखा है, कोई डर नहीं है हम लोग को प्रशासन का। ये लोग जैसे इस्तेमाल करेंगे हम लोग वैसे इस्तेमाल होंगे। हाथ टूटा है संभवतः, अब तो ये डॉक्टर बताएगा कि हाथ टूटा कि लाठी चली है, पैर में भी लगा है। ये सरकार चाहती है कि राज्य की विधि व्यवस्था चौपट हो, लाइन ऑर्डर के साथ खिलवाड़ हो। ये प्रशासन के लोग, यहाँ के एसडीओ, यहाँ के सिटी एसपी, और सबसे बड़ी बात हेमंत सोरेन जी चाहते हैं कि यहाँ की विधि व्यवस्था बेकार हो। हम लोग क्या कहने आए हैं आप लोग जानते होंगे। चुनाव के पहले बतौर नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन जी ने सभी चुनावी मंच पर कहा कि मेरी सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी तो 3 महीना में वेतन मान देंगे। हम लोग अब यहाँ से सरकार के विरुद्ध आंदोलन का आगाज है। इसके बाद भी काम नहीं हुआ, आने वाले चुनाव में चुनावी रूप से बदला लिया जाएगा, हेमंत सरकार को गद्दी से उतारा जाएगा। अब बढ़ेंगे आगे, अभी बढ़ेंगे आगे। वो हाथ टूटने से जो भी हो, मंच से माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि हम पारा टीचरों की मांगों को तो मान लिए हैं। क्या चीज माने हैं? ये सैलरी बढ़ा है, ये कौन सी सरकार में नहीं बढ़ा? वो क्या बताना चाहते, क्या दिया उन्होंने पारा शिक्षकों को? हेमंत सोरेन जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद लगभग 1,500 पारा टीचर या तो डेथ कर गए या रिटायर कर गए। उनका परिवार आज दर दर की ठोकर खा रहा है, भीख मांग रहा है कटोरा लेके। क्या किया इन्होंने? ये मानदेय तो रघुवर सरकार में भी बढ़ा था, ये मानदेय तो पूर्व की मधु कोड़ा सरकार में भी बढ़ा था। मानदेय बढ़ाने के अलावा क्या दिया हेमंत सोरेन ने पारा शिक्षकों को? बधाई संदेश लेकर के उनके आवास तक आप लोग गए थे? बधाई संदेश लेके गए थे। उन्होंने कहा था कि अभी हम आपका पूरा काम नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा समय दीजिए, कुछ काम हम लोग अभी किया है, आपका मानदेय बढ़ाया है, कुछ काम आपका और करेंगे। लेकिन ये बोले हुए उनको 3 साल हो गया, ये बोले हुए 3 साल हो गया, सरकार बने हुए 4.5 साल हो गया। अब और कितना धैर्य का परीक्षा देगा पारा शिक्षक? आज धैर्य टूटा है, इसलिए पारा शिक्षक राज्य भर का यहाँ पर है और इस लाठी गोली की सरकार से डरने वाले नहीं है। हाथ टूटे, पैर टूटे, देखिए हम लोगों ने 300 पारा शिक्षकों ने होटवार जेल भी भुगता है, 34 महिला पारा शिक्षकों ने भी जेल झेला है, यहाँ तक कि गर्भवती पारा शिक्षिका को भी जेल हुआ है। आज तक ये सरकार एक केस नहीं उठा पाई पिछले 4.5 वर्षों में। शांतिपूर्वक तरीके होने का कोई सीमा होता है सर, शांतिपूर्वक होने का कोई सीमा होता है। सरकार कभी भी चुनाव में जा सकती है, कभी भी आचार संहिता लग सकता है। तब तो चले गए हम लोग पारा टीचर, 62,000 का पारा टीचर का परिवार रोड पर है। कोई भविष्य सुरक्षित नहीं है, न वर्तमान बेहतर है न सुरक्षित भविष्य है। जी बिल्कुल किया था। तो जिस ताकत से हम लोगों ने हेमंत जी को कुर्सी पर बैठाया था, उसी ताकत से जरूरत पड़ी तो राजनीतिक रूप से हेमंत सोरेन जी को कुर्सी से उतारा भी जाएगा। खाटी झारखंडियों का संगठन है पारा शिक्षक में 99.99% पारा शिक्षक खाटी झारखंडी हैं। हुजूर चिंटू सिंह प्रदेश महासचिव। कल जो सहायक पुलिस पर लाठीचार्ज किए, आज हम लोग पर लाठीचार्ज किए। आखिर झारखंडियों को करना क्या चाहते हैं? क्या यहाँ के झारखंडियों को भिखमंगा बनाना चाहते हैं? बाहरियों को नौकरी बेचना चाहते हैं? अब बाहरियों को नौकरी बेच दीजिएगा, यहाँ के लोगों को क्या दीजिएगा? हम लोग 5,000, 10,000, 15,000 पर नौकरी करते हैं, हम लोग बाल बच्चे को पाल पोस नहीं सकते। और जब अपने हक को मांगने आएंगे, आपको घोषणा पत्र में जो लागू किया उसको आपको याद दिलाने आएंगे तो आप लाठीचार्ज कीजिएगा। लाठीचार्ज किया, आंसू के गोले फेंके, पानी का बौछार फेंका, मारा। देखिए इस जगह पर हम डैमेज हो गए, आंसू गोला फेंका, हम बेहोश करके गिर गए। ऐसी ऐसी महिलाएं भी सामने है। इस तरह का बेदर्दी सरकार, बेरहम सरकार रघुवर भी नहीं किया था, उसको जवाब मिला। इस सरकार को भी जवाब हम लोग वोट से देंगे और इसकी भी सरकार का तानाशाही रवैये को मटिया मेट करेंगे। यही कह करके आज हम लोग मोहराबादी में अड़े हैं और अड़े रहेंगे। लगातार ही आप देख रहे हैं आक्रोश और भारी संख्या में यहाँ पे आप देख सकते हैं जवानों की जो तैनाती है। इस वक्त ये तस्वीरें लाइव है और रांची कॉलेज के पीछे वाली जो गली है उधर से ये सभी सहायक अध्यापक लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में आंसू गैस के गोले दागे गए थे और वाटर कैन का भी प्रयोग हुआ था। कुछ देर पहले जो लाइव में हम थे आपने देखा था कि हम लोग भी सही से नहीं बोल पा रहे थे क्योंकि ये गली है। आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये गली है, पतली सी गली है।
ये आप देख सकते हैं, ये पतली सी गली है और इसी गली से होकर के ये सभी मुख्यमंत्री आवास की तरफ लगातार बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि बैरिकेटिंग मोराबादी मैदान में किया गया था। वहां से सभी ये सहायक अध्यापक न जा करके और रांची कॉलेज वाली जो पीछे से जो रजिस्ट्री ऑफिस के बगल से जो गली है, उधर से ये सहायक अध्यापक आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। और ऐसे में यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बैरिकेटिंग यहाँ पे किया गया था और इसी बैरिकेटिंग के पहले सभी सहायक अध्यापकों को रोक दिया गया था। और उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं आंसू गैस के गोले दागे गए थे, आगे में दागे गए थे। लेकिन ये पतली जो गली है ना, तो ये इसमें क्या हुआ कि गैस बाहर निकल नहीं पाया और ऐसे उल्टा जो हवा भी इधर का चल रहा है और एकाएक आंसू गैस का जो गैस था, जो धुआं था, वो पुलिसकर्मी और जो मीडिया कर्मी थे उनके तरफ बढ़ने लगा। हालांकि उनके तरफ भी बढ़ा, वो वहाँ भी वो सहायक अध्यापक भी तितर बितर हो गए थे, लेकिन खास करके यहाँ उल्टा जो पुलिसकर्मी हैं और जो मीडिया कर्मी हैं उन्हें ज़्यादा झेलना पड़ा। और कुछ देर पहले आपने लाइव तस्वीरों में देखा था कि हम लोग भी सही से बोल नहीं पा रहे थे, हालांकि कुछ दिखाई भी नहीं पड़ रहा था। तो खैर, अब इस वक्त इनको यहाँ पे रोका गया है और भारी संख्या में जवानों की तैनाती कर दी गई है। साहेबगंज से हैं जी। क्या हुआ, इन लोगों ने आंसू गैस छोड़ा, लाठी चार्ज किया, हम लोग को महिलाओं को दौड़ाया गया। हमारी मांग जायज है, फिर भी इन लोगों ने इतना अत्याचार किया। जब ये सरकार बनी थी तब इन लोगों ने कहा था कि 3 महीना होते ही हम आपका समान काम का समान वेतन देंगे, लेकिन आज तक अभी तक समान काम का समान वेतन नहीं दिया। हम लोग पहाड़ पर्वत सारे जगह जाते हैं, सरकारी टीचर के साथ काम करते हैं, फिर हमारी वेतन में अंतर क्यों नहीं हमारी मांग पूरी किया जाता है कि हमें समान वेतन क्यों नहीं दिया जाता है? हम भी तो उतना मेहनत करते हैं। बिल्कुल, अभी आप लगातार सुन रहे हैं। आप कहाँ से हैं? हम लोग धनबाद से आए हैं। अभी क्या हुआ? अभी हम लोग यहाँ एकदम शांतिपूर्वक वार्ता करने के लिए आए हैं। ना हमारे हाथ में लाठी है, न तलवार है, न बम है, न आंसू गैस है। हम लोग एक शिक्षक है, आतंकवादी नहीं है। जो हेमंत भैया ने आतंकवादी होने का सबूत दिया अभी कि हमारे कितने भाइयों का हाथ टूट गया, आंसू गैस से बीमार हो गए, 3 महिला बीमार हो गई, उल्टी हो रही है, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जा रहा। ये हेमंत भैया ने हम लोग के साथ में इंसाफ किया। हम लोग अपना हक की लड़ाई के लिए यहाँ आए थे और अपना वेतन मान मांगने के लिए आए थे कि उन्होंने वादा किया था कि मैं सत्ता पे आऊँगा, 3 महीना बाद मैं ये पूरा करूँगा, मेरा पारा भाई रोड पे भटकेंगे नहीं। आज वो अपने पारा भाई पर बहनों पर लाठी चार्ज कर रहे हैं, आंसू गैस छोड़वा रहे हैं और मार रहे हैं। यही हेमंत भैया का थी है। 3 महीना ना, उसके बाद कहाँ जाएंगे? रघुवर कहाँ गया पता चला, वैसे हेमंत भैया भी जाएंगे। अभी तो भैया भैया हो रहा, बात सुन लिए, डिमांड पूरा कर लिए, तो 5 साल फिर राज करेंगे। और अगर नहीं सुने तो फिर इनका भी अता पता नहीं होगा। बस धनबाद के हैं। क्या नाम हुआ? नूरी यास्मीन। नूरी यास्मीन जी थी। शब्द और साफ क्लियर, ये आप लगातार सुन रहे हैं। हम मधुपुर से हैं और हम लोग मधुपुर जी, हम लोगों का लाखों का मजमा था और मेरा नाम मुमताज मजहर हुआ और 1 लाख के मजमा में स्टेज पे चढ़कर माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों से वादा किया था कि 3 महीना के बाद हम अगर हमारी सरकार बन जाती है तो हम आप लोगों को वेतनमान देंगे। आप लोगों के लिए मुझे जो करना पड़ेगा 3 महीना के अंदर आप लोगों की मांगें पूरी कर देंगे। हम लोग इसी आशे में बहुत काफ़ी इलेक्शन में मेहनत भी सारे लोग किए और अपने अपने क्षेत्र से जेएमएम के विधायक को जिताने का पूरा काम किया। और जब इनकी सरकार बनी तो मिनिमम 4.5 साल होने जा रहा है। हम लोगों को हमेशा बुलाया गया, कभी भी सामने आकर उन्होंने हम लोगों से बात नहीं किया। कभी कोई विधायक जी आते हैं, कभी कोई मंत्री आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं, जो हम लोगों का कोई भी काम पूरा नहीं होता है। आखिरकार हम लोग एकता हो करके हम लोग यहाँ पे आए कि आज माननीय मुख्यमंत्री का आवास घिराव करेंगे, उनसे सामने बात करेंगे और कुछ ना कुछ हम लोगों का आज आर पार की लड़ाई होगी। चाहे वो हम लोगों को वेतन मान दे, नहीं, जब तक वेतन मांग पूरी नहीं होगी उस वक्त हम लोग ये आंदोलन जारी रखेंगे। ये मनसूबा लेकर हम लोग आए थे, लेकिन हम लोगों को बीच रास्ते में रोका गया, जगह जगह ब्रैकेटिंग लगाया गया है, जगह जगह प्रशासन द्वारा हम लोगों पर आंसू गैस छोड़ा जा रहा है, लाठियां चार्ज की जा रही है। हम लोग निहत्ते हैं। हम लोगों के पास देखिए, हमारे एक शिक्षक, कई शिक्षक घायल हो चुके हैं। देखिए सर, मारा गया, देखिए कैमरा में दिखाइए, देखिए डंडा से मारा गया है और बहुत सारे शिक्षक हमारे घायल हैं और इतना हम लोग
परेशान हैं कि आखिरकार हम लोग मोरहाबादी मैदान फिर से जा रहे हैं और हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग ये कह के जा रहे हैं कि जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं की जाएगी उस वक्त तक ये आंदोलन जारी रहेगा। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मैं चाहता हूं कि जो आप लोग ने अपने मुखार बिन से स्टेज पे जो घोषणा की है कि पहला काम पारा शिक्षकों का होगा, वेतनमान का होगा, वो हमें वेतनमान में दे। हम लोग शांतिपूर्वक से घर चले जाएंगे और जिस प्रकार से नियम और नीति से हम लोग स्कूल आते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चों को पाठन करते हैं, उसी प्रकार से हम लोग निरंतर सेवा देते रहेंगे। अगर नहीं मिली तो पिछली सरकार की हर्ष है, हम लोग में इतनी ताकत है, हम लोगों में इतनी कुव्वत है कि हम लोग सत्ता बना ना सकते हैं तो सत्ता उखाड़ के फेंकने का भी काम करते हैं। और ये हम लोग पारा टीचर के साथ साथ हम लोग नेता भी कम नहीं है, बशर्ते लाइसेंस नहीं मिला है। आए हुए हैं उनको अवगत कराया गया है और हम लोग प्रयास करेंगे कि इनकी मांगें सक्षम स्तर तक पहुँचे और जो भी नियमानुसार और संवैधानिक कार्रवाइयाँ हो सकती हैं वह आगे हों। सर अब वो लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि कहीं पर आंसू गैस का गोला छोड़ा गया और लाठीचार्ज हुआ है। ऐसी कोई घटना आपके नज़र में है? देखिए, बंदोबस्ती जो होती है वह पूरे पैमाने पे करवा के रखी गई है। जगह जगह पर बैरिकेडिंग्स हैं, जगह जगह पर अगर कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है तो उसे निपटने के लिए प्रक्रियाएं स्थापित करके रखी गई है। पूरे क्षेत्र में BNNS एक्ट के अंतर्गत जो धारा 163 का आदेश होता है वह प्रोमलगेट करके रखा हुआ है। तो लगातार यह अनाउंस किया जाता है कि आप कृपया जो सरकारी आदेश हैं उसका पालन करें और जो आंदोलन है उसको संवैधानिक दायरे में करें। और इस आलोक में अगर कहीं पर कोई किसी से चूक होती है तो नेचुरल है कि उनको उस प्रक्रिया के बारे में अवगत कराने की आवश्यकता पड़ेगी। तो यही आलोक में जो भी अभी तक कार्रवाइयाँ हुई हो नियमानुसार और संवैधानिक तरीके से की गई हैं और इसी प्रकार से ही की जाएगी। इसमें किसी प्रकार का डाइवर्जन नहीं होगा। अब सरकार का अगला कदम क्या होगा तो वहीं सहायक अध्यापकों का भी अगला कदम क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।